नमस्कार दोस्तों, फनी स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करेंगे अम्ल क्षार और लवण चैप्टर का बस अंतिम सेशन जहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो उसके बाद में इसका जल्दी से जल्दी ये भी चैप्टर ख़त्म होने वाला है। आपको बता दें कि ये जो आज का वीडियो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर अम्ल क्षार लवण से डेफिनेशन या फिर ये इसके बारे में पूछता है कि जो कुछ यौगिक देगा और उस यौगिक के सूत्र, नाम और उसके उपयोग या गुण, यही बनाने की विधि या दो गुण या दो उपयोग, यही सब पूछता है बोर्ड पेपर में। तो चलिए आज इसके बारे में हम लोग तैयार कर लें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है हम लोगों के पास और जल्दी से जल्दी कोर्स को ख़त्म करना भी है, ध्यान रहे। और आपसे बता दूं कि यदि आपको वीडियो समझ में आती है या अच्छे से पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पर, तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना से ज़्यादा शेयर कराइए, ताकि उन बच्चों के भी पास भी पहुंच चुके जो घर पे ही बैठ करके तैयारी करते हैं, ना कोई उनके पास कोचिंग का साधन है, ना कोई फ्री में इसको तैयार कराइए विथ नोट्स बाय नोट के साथ में। हमारी पूरी टीम सजगता के साथ तत्पर है इसके लिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना करते हुए अगले वीडियो पे पहुंचते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ध्यान से दीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नाम दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, ध्यान दीजिए। इसका जो अणुसूत्र होता है वो NaOH होता है, सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। OH जो है क्षार, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार भी है, आपको पता है, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा भी है। इसका जो अणुभार होता है, इसका अणुभार होता है 40। कैसे हुआ 40, इसके भी आपको मैं बता दूं। सोडियम का परमाणु भार 13, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो कुल मिला के कितने हो गए, 40 हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अब अगली टॉपिक क्या है, बनाने की विधि। इसको बनाते कैसे हैं, तो ये भी पूछा जाता है कि बनाने की विधि तथा गुण लिखिए, उपयोग लिखिए, ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन। तो जो बनाने की विधि है देखिएगा, सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है, आप जानते ही हो कि जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित, मतलब अपघटित या वियोजित होकर, ये शॉर्ट फॉर्म में होकर लिखा हुआ है, होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन एवं जल उत्पन्न करता है। मतलब यहाँ पे हमको बनाने की विधि में क्या लिखना है, क्या बताना है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम क्या कर रहे हैं, विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, विद्युत के द्वारा उसका अपघटन करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एवं जल हमको मिल रहा है। जैसे कि प्रोसेस आपने रिएक्शन में देख लीजिए, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन H2O यानी जल, इसका जलीय विलयन है, इसमें हम क्या करा रहे हैं, विद्युत अपघटन करा रहे हैं। हम देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, और क्या बना, क्लोरीन बना, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बना, हाइड्रोजन गैस बना। ध्यान दीजिए, इसमें देखिए क्या उत्पन्न हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है जो कि एक प्रकार का क्षार है, प्रबल क्षार है, और उसके साथ में एक बना है क्लोरीन, उसके साथ में एक बना है क्लोरीन। क्लोरीन जो कि प्रबल क्या है, इससे प्रबल छोड़ो, क्लोरीन एक यौगिक ही है, वास्तव अकेले ही खुद यौगिक है। अब ये क्या किया, देखो एक सोडियम यानी जो क्षार बना और क्षार के साथ इसमें क्या बना, क्लोरीन बना। तो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। या आप सीधे सीधे लिख सकते हो बनाने की विधि में सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर क्षार प्रक्रिया के द्वारा भी बनाया जाता है। चलिए ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए आगे चलते हैं और इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। उपयोग में क्या है, पहला उपयोग है धातुओं से ग्रीज हटाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। दूसरा है साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए, साबुन जिसको जानते ही हो, अपमार्जक जो घरों में यूज किया जाता है, जिसको हम डिटर्जेंट यानी सर्फ कहते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है। कृत्रिम फाइबर जिसको रेशा भी कहते हो, कागज, खाद, वनस्पति तेल व अमोनिया बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ में जो यूजेज होती है इसको जानना है। फिर अगला टॉपिक जो हम लोगों का है वो है धावन सोडा। धावन सोडा क्या होता है, इसको कब यूज करते हैं, क्या होता क्या है, चलिए शुरू करते हैं। धावन सोडा को हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। वॉशिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। यहाँ पे डेका क्यों कहा गया, क्योंकि डेका मतलब 10,
डे का मतलब 10, केमिस्ट्री की भाषा में 10 का मतलब डेका, या डेका का मतलब 10 H2O। H2O को हम हाइड्रेट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ जल के 10 अणु मिल जाएं तो वो क्या हो जाता है, धावन सोडा यानी वाशिंग सोडा कहलाता है। इसका सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अगर अणुभार निकालना चाहें तो अणुभार निकाल लीजिए। 2 परमाणु सोडियम के हैं तो 2 × 23 प्लस कार्बन है तो कार्बन का कितना होता है, 12 अकेले है, प्लस 3 × 16 क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है। और उसके बाद भी प्लस 10 H2O, एक H2O का 18 तो 10 × 18। यहाँ से क्या बना, 23 दूना 46 और 16 3 48 और 48 और 12 60 और 46 96, 60 और 46 106। 106 और 180, मतलब आ गया कितना, 106 और 180 कितना आ जाएगा, 286। मतलब इसका अणुभार कितना होता है, 286 होता है। किसका अणुभार, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या धावन सोडा का अणुभार कितना होता है, 286 होता है। चलिए बढ़ते हैं निर्माण विधि। इसकी विधि क्या होती है, कैसे इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रयोगशाला विधि, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में क्या पढ़ना है ये ध्यान दीजिएगा। प्रयोगशाला में धावन सोडा बनाने के लिए विलयन जो है, बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं। ध्यान दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में हम क्या प्रवाहित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमको क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। और उसको फिर हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर उसके बाद में तब हमको सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। चलिए देखते हैं, स्टेप वाइज समझेंगे। पहले स्टेप में क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, जिससे मिलता क्या है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। और क्या मिलता है, जल मिलता है। यहाँ पे बैलेंसी कर दीजिए। बैलेंसी करने के लिए क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए। 2 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन, 2 4 ऑक्सीजन, 3 और 1 4 ऑक्सीजन, कार्बन यहाँ पे, यानी बैलेंस हो गया। 2 से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। अब यह क्या कह रहे हैं, इसी विलयन में ये जो सोडियम कार्बोनेट का विलयन मिला, इसी विलयन को हम क्या कर रहे हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर हमको सोडियम कार्बोनेट की क्या होता है, Na2CO3 यानी 10H2, यानी इसको हम जल के साथ इसका क्रिस्टलन करा दे तो हमको क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। और बता दें आपको औद्योगिक विधि में, जो कि मतलब इसमें यूपी बोर्ड के सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। धावन सोडा का औद्योगिक निर्माण जो है वो ली ब्लॉक की विधि तथा अमोनिया सोडा विधि द्वारा किया जाता है। और उसके बाद में आगे चलते हैं, धीरे धीरे और आगे चलेंगे। अब हम उसका टॉपिक पढ़ेंगे, इसके गुण में हम पहले पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ का हम भौतिक गुण पढ़ते हैं। भौतिक गुण में क्या होता है, उसका रंग कैसा होता है, जल के साथ घुलता है या नहीं घुलता है, इसका गलनांक क्वथनांक क्या, यही सब बताना रहता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट क्या है, सफ़ेद रंग का एक ठोस पदार्थ है, पहली गुण हो गई। दूसरी भौतिक गुण में नंबर दूसरा हो गया, इसका गलनांक जो होता है वो होता है 850 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जल में क्या होता है, विलय होता है, मतलब जल में पूरी तरह से ये घुलनशील है। बस ये हो गया इसका भौतिक गुण। चलिए आगे देखते हैं और इसके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक गुण में हम पहला पढ़ेंगे, रासायनिक गुण में हम पहला पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। रासायनिक गुण में हम पहला गुण पढ़ते हैं, नंबर 1, ऊष्मा का प्रभाव। अब भाई ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, ऊष्मा का प्रभाव होता है जब धावन सोडा को हम गर्म करते हैं। तो धावन सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, ये धावन सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसमें से ये जो जल के अणु होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। वैसे देख लो, जो धूप में कोई भी चीज़ रखोगे अगर उसमें पानी है तो क्या होता है, पानी बाष्प बन करके उड़ जाता है। तो धावन सोडा को गर्म करने पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हल्का में अधिकांश भाग इस जल के इसके क्रिस्टल जल के अधिकांश भाग वायुमंडल में चले जाते हैं या हवा में उड़ जाते हैं।
चले जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे जाते हैं भैया, देख लो, बहुत ही बढ़िया से समझदारी से पढ़िएगा। Na2CO3 इंटू 10H2O क्या करते हैं, खुला छोड़ देने पर या वायु में रखने पर, है ना, शुष्क हवा या वायु में रखने पर, तो वायु में जब रखते हैं तो क्या होता है, Na2CO3 और H2O एक मिलता है और इसके अधिकांश अणु जल की क्या होते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं। ठीक, मतलब इसको हम गर्म कर देंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है निर्जल। मतलब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल के आया, सोडियम कार्ब, यानी इसको सीधे सीधे लिख लो, धावन सोडा को गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक, अब यहाँ पे मतलब निकल के क्या आ जाएगा कि मतलब हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट था और इसको हमने गर्म किया, तो गर्म कर दिया तो ये क्या हो जाता है, इसके जो जल के अणु होते हैं वो निकल जाते हैं और हमको क्या मिल जाता है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट निर्जल मिलता है। उसके बाद में अगला टॉपिक क्या रहेगा, जल अपघटन। ध्यान दीजिए, जल अपघटन, ये ऊष्मा का प्रभाव था। दूसरा कौन सा प्रभाव रहेगा, जल अपघटन। तो जल अपघटन क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। जल अपघटन, जल अपघटन कराते हैं तो क्या होता है, जल अपघटन के जब जिसे क्या कीजिए, जल अपघटन कराओगे तो ये क्षारीय हो जाएगा और एक दुर्बल अम्ल भी बनाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, देखो कैसे, Na2CO3 क्या हमने क्या किया, जल अपघटन करा दिया। जल अपघटन कराया तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन बनाता है, NaOH यानी क्षार जो बनाया, और H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल बना दिया। क्या बनाया, कार्बोनिक अम्ल बनाया, कार्बोनिक अम्ल। और ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है, हाइड्रोक्साइड जो क्या है, ये क्षार है। वैसे यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान से देख लो, कोई भी लवण कोई भी जल के साथ क्रिया करेगा तो लवण जल बनाएंगे, क्या अम्ल क्षार बनाएंगे, या अम्ल क्षार क्रिया करेंगे तो लवण जल बनाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रहा है। लेकिन चलिए अगला देखेंगे, अगला बात क्या है, नंबर दूसरा देखेंगे। अगला तीसरा जो है, तीसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया, CO2 के साथ क्रिया। धावन सोडा का CO2 के साथ क्रिया क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। धावन सोडा का CO2 के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, धावन सोडा का जब हम CO2 के साथ क्रिया कराते हैं तो ध्यान दीजिए, धावन सोडा का CO2 के साथ जब क्रिया कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। धावन सोडा को CO2 के साथ क्रिया कराने पर धावन सोडा को CO2 के साथ क्रिया कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए बनाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा ले लेते हैं, धावन सोडा में यानी ये सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, Na2CO3 और इसके जल के अणु और CO2 प्रवाहित करेंगे, क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस क्या बन जाएगा, बस वही 2 से मल्टीपल कर दो, ऑलरेडी बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको भी यूज करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को।
सोडियम बाई कार्बोनेट। तो अब ये जैसे है, अब यहाँ पे कह रहा है अम्ल की क्रिया करेगा, जैसे कह रहा कि अम्लों से क्रिया, तो अम्ल से जब क्रिया करेगा तब क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा। अगर अम्ल से क्रिया कराएगा, देखो क्षारीय होने के कारण, पहले नंबर तो ये नहीं हुआ, क्षारीय है, क्षारीय होने के कारण ये क्या हो करेगा, अम्लों से क्रिया करके उसके संगत लवण बनाएगा, और यह क्रिया 2 पदों में पूर्ण होगी। चलिए आगे चलते हैं और इसके उपयोग के बारे में सीखते हैं। तो अब जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसके उपयोग में कई उपयोग आपको मैं सिखा दूंगा। आपको बस पूछता है 2 या 3 से ज़्यादा उपयोग नहीं पूछता, पूछेगा 2 उपयोग या 3 उपयोग लिख दीजिए। अब बता दीजिए, मैं आपको कई उपयोग बता दे रहा हूँ। धावन सोडा के उपयोग यूजेज में पहला उपयोग मैं बता दूं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, दूसरा है घरों के में साफ सफाई, घरों में साफ सफाई, साफ सफाई का मतलब जैसे क्या करते हैं, कपड़े धोने, बर्तन धोने, विम बार यूज करते हो, क्या कहते हैं, फेना, ये लेना, घड़ी, डिटर्जेंट, ये सब क्या है, सब इसमें सब मिलाया होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। जल की कठोरता को दूर करने में, जल की कठोरता को दूर करने में, और बता दूं, चौथा देख लो, बहुत बताऊंगा, 8-9 बता देता हूँ। खाने का सोडा बनाने, खाने का सोडा मतलब बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का मतलब बेकिंग सोडा, और सुहागा, बोरेक्स जिसको कहते हो, बनाने में। पांचवा देख लो, साबुन तथा कागज के उद्योगों में, साबुन, कांच तथा कागज उद्योग में। छठा देखो, अनेक धातुओं के धातु क्रम में, अनेक धातुओं के धातु क्रम में, धातु कर्म का मतलब धातुओं की सफाई वगैरह जो होती है। फिर रंजकों के बनाने में, रंजक मतलब डाई जिसको कहते हो, रंजकों के बनाने में। और देख लीजिए, और 8वां जो है, आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में इत्यादि। थैंक्स फॉर वाचिंग मित्रों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपसे हम्बल है और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को थोड़ा सा और सब्सक्राइब करने में मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं, ताकि हमारे चैनल पर काम कर रहे युवा भाइयों का थोड़ा मनोबल बढ़े, और जो दिन रात अथक प्रयास इस समय कर रहे हैं और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, तो आपसे उम्मीद यही है कि आप इस चैनल को और शेयर कीजिए, इस सेशन को और शेयर कीजिए, और बढ़िया से बढ़िया हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।